बीड़ा लेकर के गाते गाते पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर बैठी हैं मां पार्वती। क्योंकि उनको तो पार्वती और भोले बाबा में झगड़ा करवाना है। और जब कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं तो मैया से कहते हैं राधे राधे मैया। तो मैया कहती हैं आप पधारो नारद जी। नाना प्रकार के भोजन नारद जी के सामने रखे। नारद जी को कहा, बोले आज कल आप दिखाई नहीं पड़ते, बड़े काम में बिजी रहते हो क्या? तो बोले मैया क्या बताएं कि संसार के लोग और इनका मन इतना बिगड़ गया है कि हमारे कहीं आने जाने का मन नहीं लगता, और इसलिए हमने आजकल आना जाना छोड़ दिया है। तो नारद जी ने मैया पार्वती से बातें कर रहे थे तो माँ पार्वती से पूछने लगे, अच्छा मैया भगवान कहाँ गए हैं? तो माँ पार्वती कहने लगी, नारद जी वो बता कर के नहीं गए। बोले अच्छा। भगवान फिर प्रश्न किया कि भगवान आपको कितना प्रेम करते हैं? तो मैया बोली वो तो हमें बहुत प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि गुरुजी के द्वारा दिया गया ज्ञान, गुरुजी के द्वारा दिया गया मंत्र बता के रखा है हमको, वो इतना प्रेम करते हैं हमसे। जबकि गुरुजी का ज्ञान किसी को बताना नहीं चाहिए। हमारे स्वामी तो बड़े अच्छे, हमें बहुत प्यार करते हैं। तो बोले सारी बातें पता है मैया? बोले हाँ महाराज। तो मैया फिर ये भी पता होगा कि मुंडों की माला जो भगवान शंकर के गले में पड़ी हुई है वो किसके नाम की हैं? तो मैया कहने लगी बस यही नहीं पता कि उनके गले में जो माला पड़ी हुई है वो किसके नाम की हैं। तो नारद जी कहने लगे फिर तो गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि भगवान आपको प्रेम नहीं करते। इतनी बड़ी माला लटका के डोलते हैं और आज तक तुम्हें यही नहीं पता कि किसके मुंडों की माला डाल के फिरते हैं। नारद जी ने अब तो नारद जी ये बात करते करते मैया को नाराज कर जाते हैं। और जब माँ पार्वती विचार करती हैं कि आज तक हमको यही नहीं बताया कि ये मुंडों की माला किसकी डली हुई है। आज नारद जी ने कहने लगे, बोले मैया हमारा इतना ही काम था, हमारा काम हो गया, अब आप जानो और आपका काम जाने। तो जिसकी बात कभी रत ना हो वही नारद होता है। और संत कहते हैं कि आज तो घर घर में नारद है। संत कहते हैं कि आज तो घर घर में नारद है, इधर की उधर करने वाले। और जब तक दो चार चुगली नहीं कर देंगे तब तक उनका खाना नहीं पचता। नारद जी बोले अब हमारा काम तो हो गया, अब आप जानो और आपका काम जाने। अब तो मैया महाराज क्रोध में बैठी हुई हैं, भगवान शिव कहीं से आए हैं। बोले पार्वती
तो पहले जमाने में ऐसा होता था कि जब माताएं क्रोध हो जाती थी तो उनका जो कोक भवन होता है उस कच्छ का कोक भवन नाम था। अगर रूठ जाती थी तो उसी कच्छ में जाकर के बैठ जाती थी। तो माँ पार्वती उसी कच्छ में जाकर के बैठ गई। भगवान से विचार कर रहे हैं, हमने कुछ किया तो नहीं, आखिर बात क्या हो गई, पार्वती हमसे नाराज क्यों हो गई। दरवाजे पे जाकर के बोले, अरे पार्वती क्या बात है। बोले महाराज रहने दीजिए, आप तो प्रेम ही नहीं करते। बोले अरे आज से पहले आपने कभी ऐसा नहीं बोला, आज क्या हो गया, आज कोई अपने यहाँ आया था क्या। बोले महाराज आज कोई नहीं आया आज तो मैया कहने लगी, आप बाहर से काले हो सो हो, लेकिन आप अंदर से भी काले हो। महारानी की बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि आप ये तो बताइए कि बात क्या है। मैया बोली, आपने आज तक हमको ये नहीं बताया कि आपके जो गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है वो किस के नाम की है। तो भगवान शिव कहने लगे, अरे पार्वती आज से पहले ना तो कभी तुमने हमसे पूछा और नहीं कभी ऐसा समय मिला कि हम तुम्हें इनके बारे में बता सकें। और कहा कि ये आपके ही मुंडों की माला है, जितनी बार आपने इस शरीर को त्यागा हम तुम्हारी याद को रखे रहे और इसलिए तुम्हारे ही मुंडों की माला हमने अपने गले में डाली और धारण करके घूमते हैं, और तुम कहती हो कि हम आपसे प्रेम नहीं करते। तो पार्वती मैया बोली, महाराज अब तो आप कपटी नहीं हो, महाकपटी हो। बोले अब कौन सी गलती कर दी मैंने। बोले आपने इतनी बार जन्म ले लिया, इतनी बार हम मर गए, लेकिन आप अमर हैं और आपने ऐसी कौन सी बूटी पी ली जो कि आपका कुछ नहीं होता। शिव जी कहने लगे, बोले मैं हमने अमृत कथा का पान कर रखा है, अमर कथा का पान कर रखा है। तो मैया कह रही हैं, बोले महाराज फिर तो वो कथा हमें भी सुननी चाहिए, आप ये कथा हमें भी सुनाइए। तो आज भगवान शिव शंकर जी कहने लगे, अगर आप कथा सुनना चाहती हैं तो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव आज मैया को कथा को श्रवण करा रहे हैं। कथा सुनना आरंभ किया और जब माँ कथा को सुनती हैं, इस अमर कथा को पान करती हैं, ध्यान के साथ जो भगवान शिव ने माँ पार्वती को कथा श्रवण कराई,